फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 के बारे में। तो इस साल में जो 2025 में न्यू बुक रिलीज़ हुई है, ये वाली एक्टिव मैथमेटिक्स। तो ये बुक में यूट्यूब में, गूगल्स में कहीं में भी सॉल्व क्वेश्चन सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको इस बुक के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। क्लास 7 chapter 3, chapter name is data हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा हैंडलिंग के बारे में। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है? तो जैसे कि किसी भी डाटा को हैंडल करना, किसी भी डाटा को हैंडल करना, जैसे कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर data is a collection of number. Data is a collection of numbers to gather some information. To gather some information. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट। Collection of age of the student। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, कलेक्शन ऑफ इनकम, है ना, कलेक्शन ऑफ इनकम, जहाँ कलेक्शन ऑफ सेट किसी भी चीज़ का, कलेक्शन ऑफ पेन, ये सारी क्या है इसकी एग्जाम्पल। कलेक्शन ऑफ इनकम, है ना, कलेक्शन ऑफ इनकम, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है बच्चों। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, कितने स्टूडेंट है क्लास में, उसको कलेक्शन करना। तो ये सारा किस में आता है? डाटा में। ठीक है। तो ऐसे ही डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, कितने टाइप्स के होते हैं डाटा? 2 टाइप्स के। टाइप्स ऑफ डाटा, देयर आर 2 टाइप्स। First is primary data and second is secondary. First one is primary data. Second one is secondary data. तो बच्चों, प्राइमरी डाटा क्या होता है?
बारे में। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा होता है डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन, डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन फॉर हिमसेल्फ और फॉर समवन एल्स इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। डाटा collected by himself data collected by himself by a person for by a data collected by a person for himself, ठीक है, डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन फॉर सम हिमसेल्फ फॉर समवन एल्स, फॉर someone else is called primary डाटा। इट मीन्स कि डाटा को कलेक्ट करता है जब कोई भी पर्सन, ठीक है, तो वो क्या करता है? डाटा कलेक्टेड बाय ए पर्सन फॉर himself or someone else is called primary data। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है? डाटा the data collected by someone when used by someone else, data collected by someone and data collected by someone when used by someone, when used by someone a called secondary data। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की। डाटा को हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन और डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं डाटा को ऑर्गेनाइजेशन? द डाटा कलेक्टेड एंड पुट विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, द डाटा
कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा? द डाटा कलेक्टेड एंड पुट collected the data collected and put without any specific collected and put without any specific arrangement. Is called rough data. किस क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे करता है? डाटा कलेक्टेड करता है, फिर पुट करता है विदाउट एनी किसी भी अरेंजमेंट के, विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? ARITHMETIC अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा। It is the most common, it is the most common representative value of group of data। ठीक है, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है ग्रुप ऑफ डाटा की होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक के साथ। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं AM के साथ। सम और ऑब्जर्वेशन अपॉन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ आर ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये है हमारा अर्थमेटिक का फॉर्मूला, जो कि हमारे क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में भी पुट होगा। तो जैसे कि आज हम पहले करेंगे अर्थमेटिक फॉर्मूला, इसकी क्वेश्चन करते हैं आज। अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन करते हैं। अर्थमेटिक मीन फर्स्ट है द रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन
the runs scored by a batsman runs scored by a batsman in 6 one-day matches. In 6 one-day matches are given below. Are given below. तो देखो बच्चों, इसकी हमें अर्थमेटिक वैल्यू कितनी दी हुई है? 25, 12, 45, 75, 63 एंड देन 20। तो अभी मैंने आपको बताया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या आता है? सम ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो सम ऑफ रन स्कोर हमें कितने हुए हैं? सम ऑफ रन स्कोर कितने हुए हैं उसको अपॉन करके नंबर ऑफ मैचेस करते हैं। नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो कितने हुए हैं हमारे? देखो 25 प्लस 12, 45, 75 प्लस 63 प्लस 20 अपॉन कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इन सभी को प्लस करके हमारा आ जाएगा, सभी को प्लस करो, इसको प्लस करके आ जाएगा 240.6। तो ये कट जाएगा 4 के साथ, यानी कि 24 और 0 का 0, ठीक है। ठीक है।